टारगेटेड इन्फो के मोअज़्ज़िज़ दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम। एक मंसूबे पर अमल शुरू हो चुका है। आपके ड्राइंग रूम में हथियार नस्ब किए जा चुके हैं। आजकल के दौर में माशरे के अफराद का मॉडर्न मीडिया से हर रोज़ वास्ता पड़ता है, जिसमें टीवी, सिनेमा, वीडियो गेम्स, इंटरनेट, म्यूज़िक और कार्टून शामिल हैं। ये मीडिया सच झूठ के इक़्तिदार की नई नई नशरियात पेश करके लोगों के किरदार को तब्दील कर रहा है। माशरे के अफराद ये समझने लगे हैं कि दुनिया का निज़ाम जिस तरह से चलाया जा रहा है वो दुरुस्त है। मीडिया किसी भी अफराद की दुनिया के बारे में राय को तब्दील करने की ताकत रखता है, और इस बात में कोई शक नहीं कि जो लोग मीडिया को कंट्रोल कर रहे हैं यही लोग दुनिया को भी कंट्रोल कर रहे हैं। ये बाअसर लोग इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ज़रिए लोगों के ज़हन अपने मखसूस मकासद के लिए तब्दील कर रहे हैं, जैसे कि टॉम एंड जेरी की खुदकुशी ने बच्चों के ज़हनों को तब्दील कर दिया है। वीडियो की तफसील में जाने से पहले आप लोगों से छोटी सी गुजारिश है कि आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब करते हुए साथ मौजूद बेल के बटन को भी दबा दें, ताकि हमारी हर नई आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको फ़ौरन मिल जाए। और इसके लिए इनका तरीक़ेकार ये है कि किसी को इनके बारे में शक भी ना हो और लोग इस तब्दीली को कबूल करें। अगर आप इस बात का सबूत चाहते हैं तो खुद से सवाल करो कि मीडिया के इस ताकत के पीछे किसका हाथ है। अगर आप रिसर्च करें तो आपको मालूम होगा कि इनमें सहूनी, लूसीफेरिया और फ्री मैसीन शामिल हैं। ये खुफिया तंजीमें बड़ी बड़ी मीडिया ग्रुप्स और इंटरटेनमेंट इंडस्ट्री के ना सिर्फ मालिक हैं बल्कि इन्हें चलाते भी हैं। हमें ये बात अच्छे से समझ लेनी चाहिए कि किस तरह मीडिया के बड़े बड़े सितारे हमारे बच्चों के जहनों को मुतासिर करते हैं। अब हमें अपने बचपन पर नज़र दौड़ानी चाहिए कि हमें बचपन में किस तरह का लिटरेचर देखने को मिलता था, जबकि उस वक्त मीडिया इतना फैला भी नहीं था जिस तरह आज हर घर की जीनत बना हुआ है। और उस वक्त हमारे पसंदीदा प्रोग्राम्स कार्टून्स होते थे जिनमें वो शैतानी अलामात दिखाई जाती थी, जो एक मासूम जहन में मनफी ख्यालात बनकर इन्हें शैतानी कामों को कबूल करने में मदद देती थी। उस वक्त हर कार्टून में यही कुछ होता था, लेकिन हम सिर्फ लाशऊरी तौर पर उन पैगामात को अपने जहन का हिस्सा बनाते थे, और आहिस्ता आहिस्ता वो शैतानी अलामात हमारे जहन के मनफी ख्यालात में तब्दील होकर हमें वो काम करने पर आमादा कर देते थे जिस काम में शैतान की खुशी और खालिक कायनात के हुक्म की खिलाफ वर्जी होती थी। लेकिन ये सिलसिला रुका नहीं, और आज मीडिया एक ख़तरनाक सांप की तरह हमारे इर्द गिर्द अपना ठिकाना बना चुका है। आज मीडिया इतना ताकतवर बन चुका है कि इसके खिलाफ जाने पर आप इस खतरनाक सांप का शिकार बन सकते हैं। हमारे बचपन के पसंदीदा कार्टून बनाने वाले आर्टिस्ट इंतहाई चालाकी से उन कार्टून्स में जिनसी और शैतानी पैगामात बनाकर हमें पेश करते थे, जो हमारे अंदर जिनसी और शैतानी ख्यालात पैदा करके हमें गुनाह करने पर उकसाते, और हम अपने गुनाह का पूरा मलबा शैतान पर डालकर खुद को तसल्ली देते हैं। लेकिन वक्त के साथ साथ शऊर पाने वाले अफराद को समझ आने लगा कि असल खेल क्या है, लेकिन तब बहुत देर हो चुकी थी। तब हमारा माजी टॉम एंड जेरी की शरारतों का हिस्सा बन चुका था। ऐसी शरारतें जिनमें बराह रास्त शैतान की इबादत की जाती थी और शैतान को खुदा तस्लीम करके उससे मदद तलब की जाती थी। जो लोग 90 की दहाई में पैदा हुए वो टॉम एंड जेरी के नाम से बखूबी वाकिफ होंगे, लेकिन टॉम एंड जेरी कार्टून को सबसे पहले 1940 में पेश किया गया था, जिस वक्त टीवी चंद मखसूस लोगों की पहुंच में था। लेकिन वक्त के साथ साथ मीडिया तरक्की करता गया, वैसे वैसे टॉम एंड जेरी की मकबूलियत में भी इजाफा होता गया, और 1940 के बाद से आने वाली नस्लें इस कार्टून से लुत्फ अंदोज होती रही। लेकिन कहते हैं कि हर चीज़ का एक न एक दिन इख्तिताम होता है। इस तरह ये कार्टून भी अपने मिशन में कामयाब होकर बिलाखिर इख्तिताम पजीर हो गया। लेकिन इसके आखिरी किस्त में रवायती टॉम एंड जेरी की कहानी से हटकर कहानी दिखाई गई, जिसमें टॉम एंड जेरी को अफसरदा दिखाया जाता है, और ऐसा दिखाने की कोशिश की गई कि जैसे इस कार्टून के इख्तिताम पर टॉम एंड जेरी बहुत गमगीन है। लेकिन हकीकत में इस आखिरी किस्त में भी आज की नस्ल के लिए पोशीदा और खुलेआम पैगामात छोड़े गए, और इस किस्त के आखिर में ऐसा दिखाया गया कि जैसे टॉम एंड जेरी ने खुदकुशी कर ली। लेकिन क्यों बच्चों के कार्टून्स में खुदकुशी को दिखाने की क्या ज़रूरत थी? क्योंकि बच्चे मासूम ज़हन के मालिक होते हैं और वो कार्टून्स में जो देखते हैं उनका असर उनकी सोच पर
نہایت تیزی سے ہوتا ہے۔ اس قسط میں دکھایا جاتا ہے کہ ٹام اپنی گرل فرینڈ کو متاثر کرنے کے لیے سب کچھ کرتا ہے اور اپنی تمام جمع پونجی اکٹھی کر کے اس کے لیے تحفہ لیتا ہے، یہاں تک کہ اپنا سب کچھ بینک کے پاس گروی بھی رکھ دیتا ہے، لیکن اس کی گرل فرینڈ ہمیشہ اس کو چھوڑ کر کسی اور کے پاس جاتی ہے کیونکہ ٹام غریب ہوتا ہے اور اس کی گرل فرینڈ کا نیا دوست انتہائی امیر ہوتا ہے۔ اس صورتحال سے دل برداشتہ ہو کر ٹام خودکشی کرنے کی کوشش کرتا ہے، لیکن اس موقع پر جیری اس کی جان بچاتا ہے اور ٹام کی حالت پر افسوس کرتا ہے اور سوچتا ہے کہ شکر ہے میری گرل فرینڈ ایسی نہیں، لیکن جلد جیری کے ساتھ بھی وہی کچھ ہوتا ہے جو ٹام کے ساتھ ہوتا ہے اور وہ دونوں ایک ٹرین کی پٹری پر افسردہ بیٹھ جاتے ہیں، یہاں تک کہ ایک ٹرین ان کو ٹکر مار دیتی ہے۔ بظاہر ایک عام سی کہانی لگنے والی اس قسط میں بچوں کو تعلیم دی گئی کہ دنیا میں اخلاق، محبت یا نیک نیتی کچھ نہیں، اصل چیز پیسہ ہے۔ اگر آپ کے پاس پیسہ ہوگا تو دنیا آپ کے قدموں میں ہوگی، اور اگر آپ کے پاس پیسہ نہیں اور آپ غریب ہیں تو آپ کو جینے کا بھی کوئی حق نہیں۔ اور آخر میں بچوں کے معصوم ذہنوں کو دکھایا جاتا ہے کہ جب کوئی من پسند چیز نہ ملے تو کیسے خود کو نقصان پہنچانا ہے۔ ٹام اینڈ جیری کی طرح بے شمار کارٹونز ہیں جو اسی ایجنڈے پر کام کرتے ہیں، اور آج ہر گھر میں ٹیلی ویژن کی فراہمی نے اس شیطانی ایجنڈے کا کام اور آسان کر دیا ہے۔ آج ہمارے بچوں کو شیطان کی عبادت کرنا سکھایا جاتا ہے اور سکھایا جاتا ہے کہ اپنے والدین کا حکم مت مانو، اپنے گھر سے باغی ہو جاؤ، اور یہ کہ تمہارے گھر والے تمہارے سب سے بڑے دشمن ہیں۔ یہ میڈیا کی طاقت ہے جو ہماری نسل کو اس دلدل میں دھکیل رہی ہے جہاں سے واپسی ناممکن ہو جاتی ہے۔ یہی وجہ ہے کہ آج کے بچوں میں جنسی بہرہ روی اور تشدد کا مادہ ماضی کی نسبت سب سے زیادہ ہے۔ یہ معصوم بچوں کو اسی دنیا میں لے جاتے ہیں جہاں ان بچوں کو اپنے مخصوص مقاصد کے لیے ذہنی طور پر تبدیل کیا جاتا ہے۔ یہ کوئی اتفاق نہیں کہ دنیا کی طاقتور میڈیا کے مالکان سارے کے سارے یہودی ہیں، بلکہ یہ ایک حقیقت ہے کہ یہ سب ایک شیطانی ایجنڈے پر کام کر رہے ہیں، اور ان کی بقا اس بات پر منحصر ہے کہ وہ آپ کو برینڈ واش کر دے۔ لیکن یہ بات مت بھولیے کہ جس خالق نے ہماری زندگیوں میں رنگ بھرے وہ کبھی بھی ہمیں بے سہارا نہیں چھوڑے گا، اور جب ہمارا مستقبل تاریخ ہو تو ہمیں سچائی اور حقیقی انصاف کے لیے اس خالق سے مدد کی امید رکھنی چاہیے۔ امید ہے آپ لوگوں کو ہماری یہ ویڈیو ضرور پسند آئی ہوگی۔ دوستو، ویڈیو پسند آنے کی صورت میں اسے لائک کر کے اپنے دوستوں کے ساتھ ضرور شیئر کریں۔ پھر ملیں گے دوستو اپنی اگلی نئی ویڈیو کے ساتھ، تب تک کے لیے اللہ